आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी यूजफुल हो सकती है आपके लिए, कि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलियों में कोई ड्रेस बनाते हैं तो अगर वो डिजाइनिंग पैटर्न में है साड़ी, जैसा कि मोस्टली साड़ीज होती हैं कि नीचे में आपका वर्क दिया होता है और ऊपर प्लेन होती है, अगर उस तरह की साड़ी को हम कलियों में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा लुक उसका आ जाता है। तो क्योंकि हम मोस्टली आपको मना ही करते हैं कि कलियों में इसको नहीं बना सकते हैं, अगर आप कलियों में बनाते हैं तो कैसा होगा वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। दूसरा कि इस तरह की साड़ियां जो होती हैं मोस्टली सभी के पास होती हैं और उसमें से आप कौन कौन से डिजाइन बनवा सकते हो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक ही साड़ी से बने हुए ड्रेस को आप किस तरह से मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं हूँ संगीता आपके साथ, आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसा हमने वो डिजाइन बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी वो साड़ी थी किस तरह की। तो हमारी वो साड़ी एक बांधनी प्रिंट साड़ी थी जो कि दोनों साइड पर उस पर बॉर्डर दिया हुआ था और उसका जैसा बॉर्डर था वैसा ही सेम पल्लू दे रखा था और उसमें उसके ऊपर एक मल्टी कलर के सीक्वेंस का वर्क हो रखा था जो कि आपके नीचे पैनल पर आता था और आपके पल्लू एरिया पर पूरा दोनों साइड पर आपको हैवी वर्क मिल जाता था। तो कुछ इस तरह की वो साड़ी थी और उसका फैब्रिक जॉर्जेट में था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने उसका पल्लू का क्या किया। तो पल्लू से हमने एक इस तरह से एक जैकेट क्रिएट की जो कि आपकी अंगरखा स्टाइल है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने ये अंगरखा स्टाइल की एक जैकेट बनाई जो कि कुछ यहाँ पर आप देखेंगे हमने 1 2 एंड 3 हमने यहाँ पर डोरी लगाई और 3 डोरी आपकी एक इस फ्लैप के ऊपर आती है, इस वाले फ्लैप पर, और दूसरी जो हम बांधने वाली है वो हम यहाँ सिलाई के साथ अटैच कर देते हैं। उसमें हमने हैंडमेड टेसल्स का यूज किया है इस डोरी के ऊपर और ये पूरी ओपनेबल आपकी जैकेट बनती है। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और इसको पहनने का बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है कि आप इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसका जो ये वाला फ्लैप है जो आपका यहाँ अंदर जाता है उस पर हमने यहाँ डोरी लगाई है और जो हमारा ये है हम इसको यहाँ से बांधते हैं। अंदर हमने एक डोरी दी है उसको हम यहाँ से बांध देते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर अंदर जाके पहले हम इसको टाई करते हैं, यहाँ पर इसको टाई करते हैं, ये फ्लैप हमारा अंदर चला गया और उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरह करते हैं। तो ये हमारी एक अंगरखा स्टाइल की जैकेट बनती है और जो काफी ज्यादा अच्छी बनी है और हमने इसमें लाइनिंग कॉटन की यूज की है। और इस जैकेट को थोड़ा और सुंदर लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक गोटा पट्टी की लेस का यूज किया है। बांधनी प्रिंट, बंदेज प्रिंट, लहरिया प्रिंट, इन सब के साथ गोटा पट्टी तो बहुत ही अच्छी लगती है तो आप वो यूज कर सकते हैं। और गोटा पट्टी में आपको बहुत तरह की लेसेस मिल जाती हैं, आप मिरर वर्क की लेसेस का यूज कर सकते हैं। इसको और हैवी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक पैच का यूज कर सकते हैं जो वो भी बहुत अच्छा लगेगा और आप इधर भी आप पैच का यूज कर सकते हैं तो वो भी काफी सुंदर लगते हैं। पर मैंने इसको सिंपल ही रखा है और इसको हमने पेप्लम स्टाइल देते हुए बनाया है कुछ इस तरह से। जो हमारी साड़ी का बॉर्डर था उससे हमने यहाँ पर एक फ्रिल दी है ताकि एक पेप्लम लुक में आ जाए। अब इसको पहनते हम किस किस के साथ हैं, हम इसको धोती सलवार के साथ पहनते हैं, हम इसको एक फ्लोर लेंथ गाउन के साथ पहन सकते हैं, आप इसको स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं, आप इसको साड़ी के साथ पहन सकते हैं, आप इसको लहंगा के साथ पहन सकते हैं। तो लहंगा के साथ भी आप इसमें बहुत ही सुंदर ये बनकर आई है। और इसके साथ कलर कौन कौन सा जा सकता है, इसके साथ एक रामा ग्रीन कलर चला जाता है, टर्कोइश कलर, और एक आपका व्हाइट चला जाता है जो दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। और इसको आप इसी कलर के सेम प्लेन कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हैं और इसके साथ आप फ्लेयर वाला गाउन भी पहन सकते हैं और आप स्ट्रेट कुर्ती के साथ भी इसको पहन सकते हैं। तो ये तो थी हमारी जैकेट जो कि हमने एक पल्लू से ही बनाई है। और इस पल्लू में से आप अगर आप सिंपल योक पार्ट भी यूज करेंगे तो आपकी स्लीव्स निकल जाती है। अब अंगरखा में थोड़ा फैब्रिक आपको फालतू लेना पड़ता है, मतलब कि आपको ज्यादा फैब्रिक चाहिए होता है, इसी वजह से सिर्फ हमारे पल्लू में से एक जैकेट ही बन पाई है। बात करेंगे कि हमने बचे हुए फैब्रिक का क्या किया। बचा हुआ मीन्स अभी तो हमने ड्रेस शुरू ही की है
तो हमने बाकी जो साड़ी हमारी बची थी उसके अंदर से हमने एक इस तरह की एक कुर्ती निकाली है। आप देख सकते हैं पूरी साड़ी पर हमारे इस तरह का वर्क हो रखा था, जो कि हाफ साड़ी पर था और पल्लू पर था। तो ये मल्टी कलर का सीक्वेंस का वर्क हमने यहाँ पर योक पार्ट में ले लिया। योक पार्ट पे हमने नेक को वी रखा है, जो कि थोड़ा ब्रॉड में है और थोड़ा डीप है, और बैक से भी हमने सेम पैटर्न बनाया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इसकी कलियों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलियों को कट करते हैं वर्क वाली तो क्या होता है। होता है ऐसा है कि इस तरह से कलियां बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्क आया है, आधे में हमारा प्लेन पोर्शन आ गया है, और इस तरह से हमारा यहाँ पर प्लेन आ गया है, यहाँ पर वर्क आ गया है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको निकाला नहीं है, ताकि आप समझ सकें कि अगर हम एम्ब्रॉयडरी वाले पोर्शन की कलियां काटते हैं, हाफ पर वर्क और हाफ पर नहीं, तो इस तरह से हमारा ड्रेस का लुक आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है। तो ये हमारा आगे और पीछे दोनों ही साइड आया हुआ है इसी तरह से। तो और जो मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरा निकल जाता है। अगर मेरा ये निकल नहीं सकता था तो मैं कोई और डिजाइन सोचती, पर मैंने आपको दिखाने के पर्पज से इसको बनाया, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरह से ये हो जाता है। इसको निकालना बहुत आसान है, एक धागा पकड़ के खींचेंगे ना तो पूरी निकल जाती है एम्ब्रॉयडरी। आप देख सकते हैं, यहाँ से एक बार ही खींचेंगे हम, और ये पूरा का पूरा इसका सीक्वेंस आपका निकल के आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह के जो निकल सकता है सीक्वेंस, तो वो हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम ड्रेस को कट करते हैं। पर आपको, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कहोगे कि बार बार बताई जा रही है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये दिखाया था कि इस तरह से अगर हम कलियां काटेंगे तो ये इस तरह का ही बनेगा। अब बात करें साड़ी के बॉर्डर की, तो ये साड़ी का बॉर्डर हमारे पास दोनों साइड पर था। कुछ हमारा जैकेट पर यूज हो गया और कुछ हमने यहाँ पर एज अ फ्रिल ही गाउन पर यूज किया है। और ये जो गोटा पट्टी की लेस है, ये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ही लगाई है, अलग से लेकर ही लगाई है, ये साड़ी के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। और इस तरह से हमारा ये गाउन तैयार होता है। और अगर आप इस तरह की ड्रेस इस साड़ी से नहीं बनवाना चाहते हैं और आप कुछ और पहनना चाहते हैं, तो आप एक स्ट्रेट कुर्ती और ऐसे जैकेट भी बना सकते हैं। और अगर उससे और दुपट्टा भी निकल जाएगा, अगर आप स्ट्रेट कुर्ती निकालते हैं तो आपका दुपट्टा भी निकल जाएगा, और वो दुपट्टा आप मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हैं। और क्या बना सकते हैं आप, इसमें से आप एक लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका ये पेप्लम निकालने के बाद कपड़ा बचता है, उसको आप लहंगे में कन्वर्ट कर दें। वो कुछ आपका इस तरह से एक लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे आप इसी बॉर्डर को दूसरी लेसेस के साथ मैच करके लगा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी मल्टी कलर की लेसेस भी आप यूज कर सकते हैं लहंगे को बनाने के लिए। पर अगर आपकी साड़ी में जो फैब्रिक होता है, ये वाला फैब्रिक ज्यादा अच्छा ना हो, तो कोई भी ऐसी चीज ना लगाएं जिसमें वेट होता है। वेट होने की वजह से वो कपड़ा वहीं से ही चिरक जाएगा। तो ज्यादा वजन वाली कोई लेसेस इसके ऊपर यूज ना करें, क्योंकि ये कपड़ा इतना टिकाऊ नहीं होता कि ज्यादा वजन को संभाल सके। आप एक बार भी ड्रेस पहनेंगे उसी में ही खराब हो जाएगी। तो इसीलिए लेसेस हमेशा लाइट वेट की ही इस कपड़े के ऊपर यूज करनी चाहिए। जो ये सीक्वेंस है इसमें वजन नहीं है, इसीलिए इस पर लगा हुआ है। और जो दूसरी लेसेस आती हैं उसका कपड़ा, जो फैब्रिक होता है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हैवी लेसेस आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह की जो डिजाइनिंग होती है, इस तरह का मतलब पैटर्न होता है, इसमें आपका गोटा पट्टी, मिरर वर्क, कोड़ी वर्क, इस तरह का आपका पूरा राजस्थान का जो लुक होता है ना, उस तरह की चीजें, मतलब मटेरियल आप इन चीजों पर लगा सकते हैं। और कभी भी इसमें से पैंट निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्या होता है, पैंट आपकी चिरक जाएगी, वो खराब हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। आप इसमें से शरारा निकाल सकते हैं, शरारा और कुर्ती भी निकाल सकते हैं, वो भी बन सकती है इस तरह के उसमें से। और अगर आप वो नहीं बनाना चाहते तो आप दोनों साइड का बॉर्डर छोड़ के काफ्तान को भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस साड़ी को, पर उसमें से भी आपका फैब्रिक बच जाता है। तो अगर आप पूरी साड़ी को यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक फ्लोर लेंथ में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, लहंगे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप दुपट्टा निकालना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट कुर्ती में कन्वर्ट कर। मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था, उनके पास भी एक साड़ी थी जो कि प्लेन
और ऐसे ही बॉर्डर प्रिंटेड उनका पल्लू था, साड़ी पर दोनों साइड बॉर्डर था। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वाला डिजाइन भी उस साड़ी में से बनवा सकते हैं। तो और अगर आपके पास इस तरह की साड़ी नहीं है और कोई और प्रिंटेड साड़ी है जिस पर कि पल्लू प्रिंटेड है, साड़ी प्लेन है, बॉर्डर दिया हुआ है, तो तब भी आप ये वाला डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर हिट करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।